हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर करण। कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ डॉक्टर करण क्रिटिक्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं इंटरस्टेलर मूवी के बारे में। एंड मैंने ये मूवी 2 साल पहले देखी थी। एंड जब ये मूवी रिलीज हुई तो मैंने देखी नहीं थी। मुझे सिर्फ नाम पता था कि बहुत बड़ी मूवी है क्रिस्टोफर नोलन की। एंड पर्टिकुलरली मैंने इंसेप्शन मूवी देखी थी। मुझे लगा था सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट होगा एंड मैं काफ़ी टाइम अवॉइड कर रहा था इस मूवी देखने के लिए। और ऑल्सो आपको पता चला कि बैडेस रवि कुमार के साथ में क्लैश होने वाला है इंटरस्टेलर का। एंड पर्टिकुलरली वो मूवी तो ठीक है, ये मूवी देखना मस्ट बनता था थिएटर्स में, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है थिएटर का लिटरली अमेजिंग था। एंड इससे मैंने मूवी देखी एंड इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। इससे पहले मेरे को जो मेरा सेकंड चैनल है, इसमें मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि फिजिक्स के तौर पे तो ये मूवी 10 आउट ऑफ 10 रही होगी, बट यहाँ पे जो मेडिकल जो एक्यूरेसी है वो टोटली यहाँ पे इग्नोर की गई है। एंड उसमें मैंने जो मेरा मेन चैनल है डॉक्टर करण अनफिल्टर्ड, उसमें मैंने वीडियो बना रखी है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो, दैट वीडियो। एंड अब बात करते हैं थोड़ा बहुत इंटरस्टेलर मूवी के रिव्यू के बारे में। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं रिव्यू के साथ बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मुझे जब फर्स्ट टाइम इस मूवी को मैंने देखा था आज से 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, तो वहाँ पर ये बाउंस गया था। एंड अब थोड़ा दोबारा मूवी देखी है तो मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी आई। एंड थोड़ा बहुत सुबह मैंने पढ़ा करा इसके बारे में, तो उससे रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा मूवी के अंदर। एंड पर्टिकुलरली लिटरली ये जो मूवी है, जितना इनका मतलब मूवी के जो बोलते हैं सक्सेस के लिए जितना यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन का जो डायरेक्शन था, उतनी यहाँ पे मतलब हैंस जिमर का जो म्यूज़िक था, जिस तरीके साउंड ट्रैक थे, वो लिटरली मेन चीज़ थी जो उस मूवी को इतने बड़ी लार्ज मतलब कि फील कराती है आपको अलग तरीके से। जो स्पेस की जो फीलिंग है ना, उनके जो डॉकिंग वाला साउंड है स्माइल देता है आपको, पर्टिकुलरली फील कराता है। एंड सेम साउंड आपको यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर आया है एंड उसमें भी थोड़ा स्पेस जर्नी वगैरह बताई है, तो सिमिलरली वहाँ पे भी सेम टोन साउंड ट्रैक नजर आया था। मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि उसमें भी जो उसका साउंड ट्रैक दिया वो हैंस जिमर ने दिया है क्या। एंड आपको पता होगा कि जो फतेह मूवी आई थी उसमें भी हैंस जिमर ने टाइम पास को निकाल दिया था वो, बट यहाँ पे सीरियसली उन्होंने इंटरस्टेलर मूवी के अंदर साउंड ट्रैक दिया है एंड इसलिए मूवी बेस्ट है। एंड इसके अलावा अब बात करते हैं मूवी के बारे में, तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बहुत प्लॉट समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी हर एक टर्म के बारे में। तो पर्टिकुलरली टर्म के अकॉर्डिंगली इंडोरेंस है। इंडोरेंस ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है जो कि एक तरीके से स्पेस स्टेशन है। एंड स्पेस स्टेशन के अंदर यहाँ पे वहाँ पे प्रेजेंट है अपना, यार ये मक्खी की वजह आ रही है, वहाँ पे प्रेजेंट है अपना स्पेस जो शिप होती है, वो जाके डॉक कर दी है। एंड डॉकिंग के बाद में स्पेस अलग अलग जगह पर मॉल क्रॉस करती है, ब्लैक होल क्रॉस करती है, स्पेस में गुना रन करती है। एंड पर्टिकुलर प्लेस स्टेशन अपनी जगह पर रहता है, ठीक है। तो वो एक तो एंडोरेंस होता है। एंड यहाँ पे मल्टीपल प्लैनेट होते हैं। एंड जिस तरीके से मिलर का प्लैनेट है, डॉक्टर मान का प्लैनेट है, एंड उसके अलावा डॉक्टर एनमन का प्लैनेट है। एंड ये तीनों प्लैनेट साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड होते हैं। मूवी की शुरुआत में वो देखने को मिलता है कि जो अपना जो मेन जो हीरो है कूपर, उसकी बेटी होती है मर्फ। एंड मर्फ के वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर आपको देखने को मिलता है वहाँ पे कुछ घोस्ट टाइप का आता है। तो उस समय कूपर उसको बोलता है कि तुमको इसके पीछे एक साइंटिफिक डाटा ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज घोस्ट को कोई नहीं मानता। ये लग रहा मक्खी मेरी जो वीडियो रखा अपने मुंह में। वाई मैन वाई, तुम्हें भी घोस्ट आ गया क्या? मुझे लग रहा है इसमें भी घोस्ट आ चुका है, इसलिए डिस्टर्ब करने में लग रही है। सो जैसे देखना मिलता है शुरू में आपको वहाँ पे जब ये लोग घूमने जा रहे होते हैं, तो उस समय मतलब मेन चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, सारी बात भी करेंगे। तो एक्चुअली में वहाँ पे जब ये तूफान आया होता है तो उसमें देखने को मिलता है कि जिनके जो रूम है वहाँ पे भी उनके घर में भी सारा जो डस्ट है वो उस चुकी होती है। एंड वहाँ पे पता चलता है कि जो फादर इन लॉ है उनको फ़ोन करके बोलते हैं कूपर को कि जो जितने भी ट्रैक्टर और ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं वहाँ पे फार्मिंग वाले, वो सारे इनके जो हाउस की तरफ मूव कर चुके हैं एंड वहाँ पे मूव कर रहे हैं। एंड वो बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा था कि मेडिकल फील्ड होता तो पहले ही को रोचे था, अभी भी नाम होने लगा। तो वहाँ पे जाके देखते हैं, रूम में जाकर चेक करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वहाँ पे रेत जाके एक अलग पैटर्न टाइप में जमा हो गई थी। एंड उसको बाइनरी कोड बोलते हैं। एंड बाइनरी कोड में होता है जब सिक्का उछालती है तो वो एक्चुअली बाइनरी कोड में आगे बढ़ता है। एंड इससे वो क्लियर लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अनयूजल हो रहा है एंड ये साइंटिफिक हो सकता है। सोचने में लगता है उसको कोई इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, प्रॉपर आंसर नहीं मिलता। एंड उसके बाद में 2 चीज़ होती है, तो बाइनरी कोड होता है जो 0101 वाला आपको पता ही होगा, उससे आप पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट वगैरह सब जज करते हैं, अल्फ़ाबेट कौन से उनसे बाइनरी कोड में करते हैं। दूसरा होता है मॉस कोड। एंड मॉस कोड डैश डॉट डॉट डैश डॉट डैट डैश से करके अपन निकालते हैं। एंड ये आपको मॉस कोड आपको तो मूवी में देखने को मिलेगा। लास्ट में एक सीन आया था पर्टिकुलर जहाँ पे वो अग्रवाल जो अपनी हीरोइन थी उसने वहाँ पे मॉस्को कोड से आंखों से ब्लिक करके सिंगल भेजा था अजय कुमार सर को। सो
सिमिलरली उस यहाँ पे भी मूवी के अंदर होता है, एंड इसलिए उनको वहाँ से सिग्नल मिलता है जो वो ग्रेविटेशनल के कारण जो भी बाइनरी कोड में एक तरीके से कोऑर्डिनेट बनता है एक मैप का, जो कि नासा से रिलेटेड होता है। एंड उसके बाद वो सर्च करते हुए नासा में जाते हैं। ये मंकी पक्का मुझे लग रहा है ये भी कोई मॉसो कोड दे रही है मुझे। सो वहाँ से सिग्नल जाता है, मुझे बहुत इरिटेट कर रही है लिटरली। तो वहाँ से कोड जाता है, एंड कोड जाने के बाद में वो कोऑर्डिनेटर पहुँचते हैं। वहाँ को पता चलता है ये पहले से नासा है, इनका स्पेस क्राफ्ट वाला जो ऑपरेशन है वो बंद नहीं हुआ है, अभी वो लोग कर रहे हैं। लाइफ इनहेबिटेबल हो चुकी है। उसके बाद उनको ये प्लान करते हैं, प्लान सुनाते हैं। कूपर प्लान करता है कि कूपर भी जाता है स्पेस में ताकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल इक्वेशन जो अनसॉल्व्ड है उसको सॉल्व कर पाएँ। अब एक्चुअल में इसके बारे में थोड़ा फिजिक्स में आपको समझा चाहता हूँ। पर्टिकुलर मेरा फेवरेट तो पार्ट यही है कि आई लव फिजिक्स। एंड इसमें एक्चुअल में क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स होती है, एक होती है ग्रेविटेशनल जो अपन पढ़ते हैं। तो उसमें दोनों में रिलेटिविटी की जो थ्योरी है उसको समझना मेन जो होता है लोगों के मतलब मेन एम रहता है। क्योंकि आपको पता है कि जो अपने अर्थ में जो अपन ऑडियंस जो मतलब अपन लोग हैं सारे, इनके जो में क्वांटम डाटा के बारे में समझते हैं क्वांटम लेवल पे। पर्टिकुलर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पे, जो न्यूट्रिनो प्रोटॉन के लेवल पे, जो एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट या एटम के लेवल पे देखते हैं, ये अपने क्वांटम फिजिक्स के अंदर होता है। एंड जो ऐसा माना जाता है कि जो ब्लैक होल और वर्म होल की जो वहाँ पे जो फिजिक्स है वो अपनी ग्रेविटेशनल फिजिक्स है, बट वहाँ पे क्वांटम डाटा निकालना मुश्किल होता है। एंड अगर जिस दिन ये क्वांटम डाटा और ग्रेविटेशनल डाटा में आपस में मैच हो जाएगा, उस दिन हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा ब्लैक होल और वर्म को भी क्रॉस कर पाना। एंड पर्टिकुलरली ब्लैक होल एंड वर्म होल आपको समझाऊँ मैं कि क्या होता है। वर्म होल के अंदर आपको किसी ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बहुत बड़ी लाइट ईयर्स काफ़ी डिस्टेंस है, तो उस चीज़ को डिस्टेंस को किस तरीके से क्रॉस कर सकते हो। यहाँ पे एक आपका टनल बन जाएगा, यहाँ से आप जाएंगे एंड इसको क्रॉस करते हुए इधर दूसरी जगह से आप दूसरी गैलेक्सी में आप किसी पर्टिकुलर स्पेस पे पहुँच जाएंगे। एंड ये एक्चुअल में लाइट ईयर का डिस्टेंस काफ़ी दूर होता है, बट ड्यू टू वर्म होल ये आप लेकर ईजिली क्रॉस कर सकते हो। पर्टिकुलर ऐसा होता है कि शीट होती है पेपर, उसको फोल्ड कर दोगे तो आपके लिए 2D सर्कल में यहाँ पे स्पेस बन जाएगा। सो दिस विल बी द ईजी, बट एक्चुअल में ये स्पेस काफ़ी बड़ा आता है। सो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो वर्म होल ये होता है, ब्लैक होल के अंदर ऐसा पॉसिबिलिटी थी कि ब्लैक होल में आपको पता नहीं है जो होता क्या है। बीच में तो ब्लैक होता है कि वो लाइट भी पास नहीं कर पाती है, साइड में कुछ लाइट नजर आती है, इससे आप उस शेप का आइडिया लगा पाते हैं। तो एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट है। तो क्वांटम फिजिक्स एक्चुअली में ये चाहती है कि वर्म होल इस तरीके के जो आज से जो लगी हुई है फ्यूचर में बताई गई है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे वर्म होल प्लेस है स्पेस के अंदर। इसलिए ये लोग प्लान करते हैं कि हम जो भी वो इससे पहले 3 साइंटिस्ट आ चुके हैं, डॉक्टर मिलर, डॉक्टर एनबर्न एंड इसके अलावा डॉक्टर मार्क, उनकी जगह से जो भी डाटा आ रहा है उसको रिसीव करना है, आपको जाके दोबारा जाके चेक करना है एंड देखना है कौन सी जो प्लैनेट है वो इनेटेबल है। एंड वहाँ पे जाके जो भी जनता रह रही है अभी जो अर्थ पे, उनको सबको भेज दिया जाए। कारण क्या है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल जो यहाँ पे फोर्स है उसको ताकि एक पर्टिकुलर टाइप के लिए ड्रॉप कर दिया जाए। एंड ड्रॉप करने से ये होगा कि आपको पता है कि जो अर्थ में इतना ज़्यादा इंजन भी बचा लिए लोगों के पास में, ये सभी में जितने भी प्लैनेट में जो अर्थ प्लैनेट में जो भी पॉपुलेशन है उसको वहाँ पे दूसरे प्लैनेट में ले जा सके। तो इसलिए उनको ऐसा चाहिए कि ग्रेविटेशनल एक बार 0 कर दे, एंड इसके लिए उनको फॉर्मूला सॉल्व करना जरूरत थी। सो दिस वाज द प्लान। एंड इसलिए वो लोग सब जाते हैं एंड उनके साथ में प्लान भी अलग अलग होते हैं। मैं आपके बारे में बात बताऊँगा इनके बारे में। तो सबसे पहले वो प्लान बनाते हैं कि चलो मिलर के प्लान भी डालते हैं। मिलर का प्लान काफ़ी ज़्यादा पास था एंड वर्म होल के भी पास था, एंड इसलिए वहाँ पे फ्यूल था बनाने के लिए। एंड पर्टिकुलर दिक्कत वहाँ पे ये थी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो इतना था कि एक्चुअली टाइम और जो ग्रेविटी है उसका रिलेशन होता है। अभी जो अपन जिस डायमेंशन ड्रॉ करते हैं उसमें आप सिर्फ लीनियर वे से पास कर सकते हो, पास्ट टू फ्यूचर जा सकते हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि पास्ट और फ्यूचर में आप आपस में जा सकते हैं, क्योंकि टाइम जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर बट 5th डायमेंशन में पॉसिबल होता है, एंड वर्म होल के अंदर भी पॉसिबल आगे जाके हो सकता है। इसलिए लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे होते हैं। एंड देन दे विल गेट टू नो कि मिलर के प्लैनेट में देखने को मिलता है इनको कि वहाँ पे मतलब कि पानी फैला हुआ है, एंड पर्टिकुलरली वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। मिलर प्लैनेट का सिर्फ अवशेष बचे थे, वहीं से डाटा आ रहा था। और वहाँ पे ग्रेविटेशनल जो पुल है वर्म होल का एंड ब्लैक होल का, उसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ी ग्रेविटेशनल वेव बनती है, इसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। वहाँ से बच के निकलते हैं कैसे करके। 1 घंटा वहाँ पे का जो बिताएंगे, वहाँ पे वो एक्चुअल में जो इंडोरेंस में रोमिली डॉक्टर रहते हैं उनके लिए 7 साल तक जितना होता है, बट उनको वहाँ पे 4 घंटे लग जाते हैं, इसलिए रोमिली वहाँ पे 28 साल बूढ़ा हो जाता है। एंड इस तरीके से स्टोरी चलती है। उसके बाद वहाँ पे बचाते हैं। उसके बाद वो लगता है कि मेन मान का जो प्लैनेट है वो पास से पड़ता है, तो चलो वहाँ चला जाए। एंड उस समय वहाँ पे जो डॉक्टर ब्रेन होती है, एनी हेडवे नाम मैं चलता आता हूँ, तो डॉक्टर ब्रेन वहाँ पे
कि एक्चुअल में डॉक्टर एम्बर से प्यार करती है, तो वो चाहते हैं कि उनके डाटा पे जाया जाए, वहाँ पे उनके प्लान पे जाया जाए, बट इतना ज़्यादा फील होता नहीं है, इसलिए वो प्लान बनाते हैं चलो ठीक है पहले यहाँ पे अपन मानी प्लान में जाएंगी। बट मानी प्लान में जाते हैं तो देखने को मिलता है कि जो मान है उसने तो शायरी लगाई थी, और मुझे समझ नहीं आता कि एज अ साइंटिस्ट आप इतने, एज ए एस्ट्रोनॉट हो कि आप इतना फिजिकली मेंटली आप इतना कुछ ट्रेंड होते हैं, उसके बाद अभी दिमाग में थॉट कैसे आता है कि मुझे लोगों से बच के निकलना है, इस पर एमजी करके लोगों को झूठ बोलूँ मैं इस तरीके का। एंड इसलिए उसके साथ में जो उनका पर्सनल जो रोबोट था, जैसे कि इनके सामने टार और केस था, वहाँ से पर्सनल रोबोट था, उसको वहाँ पे डिसमेंटल कर देता है ताकि वहाँ से जो डाटा है एक्यूरेट डाटा भेजना पाए, और ये जो गर्म डाटा है वो भेजता रहे ताकि कोई उसको बचाने आ जाए। तो इसलिए मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं डॉक्टर एडमंड के पास में एंड डॉक्टर मान के प्लैनेट में। एंड लास्ट में देखने को मिलता है डॉक्टर मान उनको मारने की कोशिश करता है कूपर को, ताकि ये जाके बार बता ना पाए। बट उस समय हम लोगों ने प्लानिंग बनाई थी कि जिस तरीके से ये हो जाएगा तो हम बच्चे निकल लेंगे। बट डॉक्टर मान वहाँ पे जाके पहले जाके एंडोनेस में ना डॉकिंग करने की कोशिश करता है एंड उसको तोड़ देता है, इस तरीके से कोड वगैरह काम नहीं करते हैं, बट कूपर किस तरह संभाल लेता है। एंड उस समय जब वो पहुँचता है वहाँ पे एंडोरेंस में, तो उसको पता चलता है कि एक्चुअल में जितने भी डाटा है ये एक्चुअल में गलत थे, की क्लियरिटी मिल जाती है। एंड उस समय इस बीच में एनी हैटवे के जो ग्रैंड फादर हैं, जो सीनियर डॉक्टर ब्रांड है, वो ख़त्म मतलब कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। एंड इनकी जो बच्ची थी मर्फ वगैरह वो सब बड़े हो चुके हैं, वो भी साइंटिस्ट बन चुकी है, उसको जो बेटा है उसके भी बच्चे हो चुके हैं एंड 28 साल ऑलरेडी हो चुके हैं थे। इसलिए उनको पता चलता है कि इनको ये सब मतलब कन्फर्मेशन नहीं थी कूपर को कि ये एक्चुअल प्लान क्या है, क्योंकि प्लान ये था कि या तो आप लोग जाइए, आप लोग अगर पॉसिबिलिटी ढूंढ के लाइए, कोई कोड ढूंढ के लाइए इन स्पेस में से, ताकि जो ग्रेविटेशन इक्वेशन वो सॉल्व हो पाए। बट ये जो सब झूठ था। डॉक्टर सिंगर ब्रांड ने यहाँ पे भाई सब कुछ ही क्रैक कर लिया था, बट वो चाहते थे कि कैसे करके जो एमजीओज हैं उनको वहाँ पे स्पेस में ले जाया जाए एंड दूसरे जो इनहेबिटेबल जो प्लैनेट है वहाँ पे जाके नई लाइफ को शुरुआत कर दे, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल नहीं है। ये डॉक्टर प्लान का नाम था। एंड जब उसको पता चलता है ऊपर कोई चीज़, तो काफ़ी नाराज़ होता है एंड वो प्लान करता है कि मैं वापस अर्थ में जाऊँगा इस डाटा को कंप्लीट करते ही। तो उसमें उनका प्लान बनता है कि आप है ना बॉम्ब हाउस से, जब एक्चुअल में होता है कि जब आपका फ्यूल कम होता है तो आप क्या कर सकते हो, स्लिंग शॉट लेके और पर्टिकुलरली बॉम्ब होल के चारों तरफ लेके आप काफ़ी ज़्यादा अपने स्पीड बढ़ा सकते हो एंड आप जो पर्टिकुलर जो ऑर्बिट होता है वहाँ से स्केप कर सकते हो। जिस तरीके से हमने मार्स का जो अपना हुआ था, मार्स मंगलयान वाला जो अपना वो प्रोजेक्ट हुआ था इंडिया में स्पेस वाला, वो भी स्लिंग शॉट के थ्रू ही मतलब कि उसको सक्सेसफुली किया गया था। तो बोला कि बॉम्ब के चक्कर लगा के जाएंगी एंड उस समय आप जाके टार्स है उसको वहाँ पे छोड़ सकते हो स्पेस में, ताकि वो डाटा लेके सारा ट्रांसमिट कर देगा। ये पहले प्लान होता है। एंड उस समय क्या होता है, कूपर और दिमाग लगाता है डॉक्टर एडमंड के प्लान में, तो मिस ब्रांड को भेज देता है एंड वो दोनों क्या करते हैं, प्लान करके वहाँ से स्पेसशिप से निकल जाते हैं एंड वो वॉर्म होल के सराउंड में आने की कोशिश करते हैं, बट ब्लैक होल के सराउंड में आने की कोशिश करते हैं। एंड पर्टिकुलरली वहाँ पे जाके ऑब्वियस बात है कि कितना वो ब्लैक होल होता है वो पर्टिकुलरली इस शेप का होता है एंड धीरे जाते हैं वो सिमिलैरिटी तक जाता है। सिमिलैरिटी मीन्स वहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कैसे जिंदा रह सकता है। तो स्पेसशिप दोनों सी छोड़ देते हैं, टार्स और कूपर दोनों स्पेसशिप को छोड़ देते हैं एंड छोड़ने के बाद में पता नहीं वो ऐसे कौन से प्लेस में पहुँच जाते हैं जिसे बोलते हैं टेसरेक्ट। एंड टेसरेक्ट एक्चुअली समझाऊँ तो कैसा होता है, क्यूब विद इन अ क्यूब इज़ अ टेसरेक्ट। एंड वहाँ पे ये पता नहीं उनको देखने बोलता है यहाँ पे जो टाइम है वो भी एक अलग से डायमेंशन है एंड वो डायमेंशन आपको वहाँ पे ग्रेविटी से रिलेट करती है एंड उसको पर्टिकुलरली आपको नज़र आती है। एंड यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जिस तरीके से प्यार एक लव की होती है उस तरीके से आप जिससे प्यार करते हैं उसके आप टाइम लेवल से पहुँच जाता है, क्योंकि डॉक्टर मर्फी जो कि उसकी बच्ची होती है कूपर की बच्ची, वह एक्चुअल में उसके सेम टाइम में आती है, क्योंकि उससे क्या करता है वो भी वह अपनी बच्ची से प्यार करता है। इससे उसके जो टाइम उसका जो पास्ट इवेंट्स हैं एंड उसके फ्यूचर इवेंट्स सब कुछ दिखाई देता है उसको। तो वो सोचता है कि काश मुझे ये बच्ची मेरी रोक लेती पहले जाने से पहले, तो मेरे को जाना नहीं पड़ता एंड आगे जाके मैं अपने बच्चों से दूर नहीं होता। तो उसको आइडिया बनता है कि काश मैं यहाँ पे इसको कोडिंग करके मैसेज अब रोकने के लिए बोल दूँ। तो वहाँ पे वो घड़ी के थ्रू ग्रेविटी की हेल्प से वहाँ पे एक सिंगल देने की कोशिश करता है एंड इसलिए साथ में वहाँ पे जो टार्स था वो भी जिंदा बच जाता है टेसरेक्ट के अंदर, वो भी सारा डाटा कलेक्ट करके उसको भी मिल जाता है एंड उसको डाटा को भी वो चाहते हैं कि मॉस्फोर्ड के थ्रू भेज दें मर्फ को, ताकि मर्फ आगे जाके रिसर्च कर पाए एंड ये चीज़ सबको क्लैरिटी मिल जाए एंड पूरा जो प्लेनेट में इंडिया मतलब अर्थ में जो भी प्लेनेट में लोग हैं उस सभी को बचा लिया जाए। जैसे मॉस्को कोड में वो मॉस्को जो डैश डॉट वाला जो डाटा है उससे भेजने की कोशिश करते हैं एंड
एट द एंड उसको क्लियरिटी मतलब कि बार फिजिक्स तो पकड़ लेती है कि हाँ कोई सिग्नल भेज रहा है, डैडी मुझे भेज रहा है, एंड वो रुकने के लिए बोल रहे थे खुद को। तो उससे वो डाटा कलेक्ट करती है एंड वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है। उसके बाद देखने बोलता है कि जो स्पेस में घूम रहा होता है, तो उसके बाद आपको ये बोलता है कि वो जब चलते हैं तो वो एक्चुअल में वहाँ पे डॉक्टर मिस ब्रांड है, उनसे भी हाथ मिलाता है। एंड वो एक्चुअल में पहले वाली फिल्म थी, उसको बोलते हैं फर्स्ट हैंडशेक बोल, ऐसा कुछ नाम दिया था उन्होंने। इस टाइप का मूवी देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ तरीके से, क्वांटम फिजिक्स और जो भी कॉन्सेप्ट था। एंड उसके बाद देखने बोलता है उसको ऑल सडन उसकी नींद खुलती है, उसको कोई स्पेस को लेना, कोई स्पेस को ले लिया जाता है। एंड पता चलता है कि वो एक्चुअल में 128 साल का हो चुका है। एंड वो जिस जगह पहुँचता है वो एक्चुअली खुद एक अपने आप में स्टेशन होता है एंड उसका नाम कूपर होता है। तो उसको लगता है कि मेरा नाम पर रखा गया है, बट नहीं, ये उनकी जो बेटी होती मर्फ, उसके नाम पर रखा गया था, उसने इक्वेशन सोल्व करी थी। एंड जितने भी लोग थे अर्थ के, उनको वहाँ प्लानट में स्टेशन पर ले गए थे। एंड देयर स्टिल सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्लानट जहाँ पे हैबिटेबल होगा। एंड उस टाइम पता चलता है कि जो अपने मिस ब्रांड के वो भी जिंदा है एंड वो उस एनमेंट के प्लानट में है। एंड कूपर उसको बचाना जाना चाहिए, तो ये प्लान करते हैं वहाँ पर जाने के। बाहर बहुत आवाज़ आ रही है, अगर आपको थोड़ा बहुत आवाज़ नहीं समझ आया तो सॉरी फॉर दैट। सो दिस वाज द होल मूवी का जो मेन प्लॉट था, मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। एंड मैं सो टैबलेट के थ्रू आपको डिटेल समझाना चाहता था, बट लिटरली एक्चुअली वेरी हैक्टिक। यार किस तरीके से दिखाऊँ, फिर मेरा बहुत सिर दुख रहा है इस मूवी को देखने के बाद में। एंड इसलिए ये चीज़ डिस्कस किया है। एंड पर्टिकुलरली मतलब जिस तरीके से यहाँ पे फिलिस को समझाया गया था ना ईजी तरीके से, लव, एंड जिस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया गया लव को, एक तरीके से मूवी के अंदर बताया गया, जहाँ से मूवी शुरू हुई थी, जिस पॉइंट से लेके उस पॉइंट को लास्ट में लिंक किया गया। पर्टिकुलरली क्रिस्टोफर नोलन जैसे लोग कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो कि राजामौली इस स्केल की मूवी बना सकते हैं। एंड स्केल की मूवी जो बना लेंगे, बट इतना कुछ परफेक्टली बैठा पाना मुझे लगता नहीं अभी पॉसिबल हो पाएगा जितना उनका एक्सपीरियंस है। क्रिस्टोफर नोलन लिटरली इज़ अ मैन विद अ जीनियस हैंड। एंड उनका भाई दोनों मतलब राइटर भी हैं, मूवी के डायरेक्टर भी हैं, तो इन्होंने किस तरीके से राइट किया है। एंड जो इसके जो साइंटिस्ट थे जो इस मूवी के अंदर प्रोड्यूस किया हुआ जिन्होंने, थॉम, उनको आज से 7 साल पहले उनको अवार्ड मिला हुआ है, नोबेल प्राइज़। उन्होंने पहले क्वांटम वगैरह की रिसर्च की थी। एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है ग्रेविटी एंड क्वांटम का। तो अभी जो कॉन्सेप्ट जो ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअल में वो है ग्रेविटी क्वांटम वाला ढूंढ रहे हैं, जिसमें दोनों को जो एंटिटी है उस दोनों को मिस किया जाए एंड उनको दोनों को एक साथ रिलेट किया जाए, ताकि हम सॉल्व कर पाएँ जो अपने जो ग्रेविटेशन का जो लिंक है टाइम से वो सॉल्व कर पाएँ। इसलिए इसके बाद आप लेके बहुत सारे वॉर्म होल को अपन क्रिएट कर पाएंगे एंड ब्लैक होल को भी समझ पाएंगे। सो दिस वाज द टोटल मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। मतलब आप देखने में फील आएगा कि यार आप जो खुद को में लगेगा कि जो हम जो है ना एक्चुअली काफ़ी कुछ नहीं है इन फ्रंट ऑफ वास्ट यूनिवर्स। दिस वाज द होल मूवी। सो फ्रॉम माई साइड I will definitely give again 10 out of 10, and literally it should be above the 10. And this was my experience. You can share your experience, and कहीं कुछ बात आपको गलत लगी हो तो make sure to come and let me know in the comment box. And कुछ कॉन्सेप्ट आपको कुछ यूनिक समझ आया हो जो मुझे नहीं समझ आया, काफ़ी कुछ और भी चीज़ें थी मैं आपको डिटेल में समझा नहीं पाऊँगा। एंड सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, गो एंड वॉच माई ओल्ड वीडियो जिसमें मैंने बात की यहाँ पे मेडिकली इनएक्यूरेसी जो कि इस मूवी के अंदर बताई गई है। डेफिनेटली गोना मिसराइज कि मैंने क्या क्या चीज़ बताई है, किस तरीके से बोन डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया है, कैंसर एंड कॉग्निटिव जो भी न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर वगैरह है इस मूवी के अंदर जो ओवरलुक कर दी है ड्यू टू एजिंग एंड ड्यू टू चेंज इन द ग्रेविटी एंड टाइम, इस तरीके से मैंने डिस्कशन किया है। मसल एट्रोफी और डिस्कस किया है मैंने यार, जिस मूवी के अंदर इग्नोर कर दिया गया है। सो यू कैन वॉच इन अवर मेन चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। Make sure to watch this channel. Thank you very much and don't forget to subscribe it.